हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है ट्यूसडे मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था आपको कि स्वास्तिक का वैक्सीनेशन हुआ था मंडे को। तो इसको रात को थोड़ा सा फीवर था और ये पेन में था, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट है अभी और नीचे सो भी नहीं रहा है। तो इसको गोद में पकड़ के हम लोग हेड मसाज कर रहे थे। बाकी बॉडी मसाज तो आज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पेन हो रहा है, उससे दिक्कत होती है उसको, और हल्का सा फीवर भी था। तो हस्बैंड ने इस वजह से ऑफ भी लिया था ताकि वो देख सकें इसको और मैं घर के काम कर सकूँ। अदरवाइज़ मैं घर के काम कैसे कर पाती, जब स्वास्थ्य इतना इरिटेट होता है ना तो फिर वो नीचे सोता ही नहीं है। तो अभी मैं घर के काम भी कर रही हूँ साथ साथ, और स्वास्थ्य को हमने मसाज वगैरह कर दी है। थोड़ी देर उसको धूप भी सिखा दी थी, सुबह सुबह हल्की सी धूप आती है, अच्छी लगती है, और थोड़ी सी ठंड भी लगती है यहाँ पे। तो आजकल हम लोग वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं, स्वास्थ्य की वजह से तो उठना ही पड़ता है। तो ऑलमोस्ट स्वास्थ्य के सारे काम मैंने कर लिए हैं कंप्लीट, और ब्रेकफास्ट भी मैंने बना लिया है, अपने लिए दलिया बना लिया है, और हस्बैंड के लिए मैं मैगी बना रही हूँ, मसाला मैगी। तो हस्बैंड जो है स्वास्थ्य को अभी धूप सिखाने ले गए हैं, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। और झाड़ू पोछा आजकल मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि हाउस हेल्पर मैंने काफ़ी दिन से हटा दी है, करीबन 1 मंथ हो गया है। हम लोग सारा काम खुद ही कर रहे हैं अकेले, और खुद से काम करने में काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और सारे काम टाइम से भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा हो चुका है, और यहाँ पे मैं दलिया में घी डालूंगी और अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी क्योंकि भूख लग जाती है ना इतने टाइम तक, फिर भूखे पेट रहो। तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं मैगी बना लूँगी। गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग। अच्छा मुँह बनाया, ओ गुड मॉर्निंग नहीं कहना। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना। इसको अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा पेन। नहीं बेटे नहीं, आ जाओ। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी। आजकल डस्टिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि ये ऐसा काम है जो उतना ज़रूरी नहीं होता, और एक दिन स्किप हो जाए तब भी चलता है। तो इसलिए मैं 2-3 दिन बाद या फिर कभी कभार तो एक एक हफ्ते में डस्टिंग कर पाती हूँ आजकल। तो काफ़ी दिन से सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज नहीं की थी और थोड़ी बहुत गंदी भी हो रही थी। दाग धब्बे लगे हुए थे, सारे कैबिनेट सारे टेबल गंदे हो रहे थे। तो सबको मैं अच्छे से ये स्प्रे लगा के क्लीन करूँगी। मॉर्निंग सुबह के 11 बज गए हैं और घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। और यहाँ से अंदर वाला बेडरूम दिख रहा है, और ये खाली खाली लग रहा होगा आज ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे कर्टेन जो थे वो मैंने निकाल के वॉश किए हैं। तो इस वजह से तो जैसे सूखेंगे वैसे मैं इनको लगा दूंगी। कर्टेन मैंने हाथ से वॉश की क्योंकि ना मशीन में वॉश करके उनके छल्ले निकल जाते हैं, और उसके छल्ले ऐसे हैं ये मतलब कि निकलते नहीं हैं, मतलब निकाल के निकलते नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा हाथ से वॉश कर लेते हैं। बहुत गंदे भी हो रहे थे, इनको आधे घंटे मैंने मतलब सर्फ में भिगो के रखा था, इतना काला पानी निकला ना। तो वॉश कर लिए हैं, स्वास्थ्य के कपड़े वॉश कर लिए, घर के सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। तो जैसे मम्मी गई है ना जब से, तो हम दोनों लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले स्वास्थ्य का काम होता है, उसको नहलाने धुलाने का, मालिश वगैरह सब कुछ, उसको धूप सिखाना। लेकिन आज नहलाया नहीं, उसको हल्का सा स्पंजिंग कर दिया है और उसकी हल्की सी मालिश की थी हाथों की, और थोड़ा सा हेड मसाज कर दिया था। बाकी कल से मैं उसकी मसाज रेगुलर स्टार्ट कर दूंगी। अभी उसको पेन तो है, रात को फीवर भी आया था, मैंने मेडिसिन भी दी थी। तो अभी बहुत मुश्किल से सोया है, सुबह से अपने पापा की गोद में था। मैंने सारे काम किए घर के, और हस्बैंड ने उसको पकड़ा था गोद में, तब जाके वो सोया था। अभी वो बेड पे सोया करीबन आधे एक घंटे से। तो अब मुझे घर के सारे काम तो कंप्लीट कर लिए मैंने, डस्टिंग वगैरह कर ली, घर भी थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लिया। यहाँ पे जो मैंने कुशन रखे थे वो मैंने रख दिए हैं धूप में सुखाने के लिए, कल इनके कवर भी मैंने वॉश किए थे। तो नामकरण के बाद से ना बहुत सारी क्लीनिंग रह गई थी करनी, जो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था करने का। तो अब थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हस्बैंड की छुट्टी होगी या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। तो ये वाले कर्टेन भी वॉश करने वाले हो रहे थे, ये मैंने आज वॉश कर दिया, और बाहर हॉल के कर्टेन भी वॉश करना है, ये भी मुझे वॉश करना है। अब मुझे एक दिन टाइम निकाल के करने पड़ेंगे। बाकी अंदर रूम के कर्टेन तो हो चुके हैं वॉश। तो इस तरह से मैं घर के सारे काम मैनेज कर रही हूँ, और अब मुझे बनाना है लंच। डाल के आ गए धूप में, गुड मॉर्निंग बोल दो। मिस्टर रावत की आज भी छुट्टी है,
तो वो स्वास्तिक के साथ है, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा घर का काम कर पा रही हूँ। तो हमारा जो ब्लैंकेट यहाँ पे रखा था ना, उसको धूप में सुखाना, तो मैंने कहा छत में डाल आओ, क्योंकि कपड़ों का क्या है ना, अब जब हस्बैंड घर पे रहेंगे तभी मैं छत पे सुखा पाऊंगी, अदरवाइज़ मैं तो जा नहीं सकती इसको अकेला छोड़ के छत में। तो इसलिए कपड़े जितने भी होंगे, जैसे भी होंगे, मुझे पीछे बालकनी में ही सुखाने पड़ेंगे। आजकल तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं स्वास्तिक के, सारे तो स्टैंड में इसी के कपड़े आते हैं, बाकी हमारे कपड़े छत में डालती थी मम्मी। अब मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, तो मुझे हमारे कपड़े पीछे ऐसे ही तारों में टांगना पड़ेगा, जो सरिये लगे हैं ना उन्हीं में टांगना पड़ेगा, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। उठ गया वो, देखो उसकी नींद खुल गई है। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सुबह से मैं आप लोगों से बात करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि घर के काम इतने सारे हो रहे थे ना। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और स्वास्तिक को देखती हूँ मैं एक बार। मीनवाइल यहाँ पे लंच का टाइम हो गया है, तो मैं लंच बना के तैयार करूँगी। एक तरफ मैंने झोली भी बना के रख दी है, चावल बना के रख दिए, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी हैं, आटा वगैरह गूँथ दिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने अपने बगीचे से बाकुले दिए थे, 3-4 दिन हो गए थे मैं बना नहीं पाई थी, तो मुझे तो खाना नहीं है, मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। वैसे इसमें आलू डाल के भी बना सकते हैं, भुजिया टाइप की, बहुत टेस्टी लगती है, मैंने पहले खाए हैं ये। तो सूखी सूखी भुजिया इसकी बनाऊंगी मैं, थोड़ा सा प्याज और हींग जीरा डाल के तड़का लगा दिया है, और विदिन 10 मिनट ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो एक तरफ सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ मैं रोटियां सेकना स्टार्ट करूंगी। आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था। तो आटा जो है ना, मैंने मॉर्निंग अभी दोपहर में गूँथा था, तो वो रात के लिए भी चल जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूँथ के रखती हूँ आजकल, क्योंकि बार बार आटा गूँथने का इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने दोपहर में ही एडवांस आटा गूँथ के रख लिया है, रात को मुझे गूँथना नहीं पड़ेगा दोबारा से। 1 बजने वाला है और सारा खाना बना के मैंने रेडी कर दिया है। उसमें है राइस, ये है सैलेड, और इसमें है बाकुले की सब्ज़ी, हस्बैंड के लिए बनाई है मैंने, और इसमें है झोली, मतलब कि कढ़ी, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं झोली। ये मेथी डाल के मैंने बनाई है। तो अब हम लोग खाना खाते हैं, और फ्रिज मैंने खुला छोड़ दिया इस तरह से, मैं बंद करना भूल गई। तो खाना सारा बन चुका है, हम खाते हैं अब। और स्वास्तिक जो है सो रहा है, फिर उठ गया, जैसे बेड पे सुला रहे हो वैसे उठ जा रहा है। चलो मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको पकड़ो। गुड इवनिंग, शाम के 4 बज गए अभी, और जस्ट अभी मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसको ना मैंने अपलोड करके शेड्यूल कर दिया था, तो वो अभी पब्लिश हुआ है। और दोपहर में खाना वाना खा के हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा नींद तो नहीं आई, क्योंकि स्वास्तिक जो है पेन में था, तो उस वजह से थोड़ी बीच बीच में रो रहा था, सो भी रहा था, रो भी रहा था, तो मुझे भी नींद नहीं आई। वैसे मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी ना, मैं सोच रही थी 8-10 घंटे मुझे सोने को मिल जाए तो मैं सोते रहूँ आराम से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बेबी को भी देखना है। तो स्वास्तिक जो है अभी थोड़ा सा खेल रहा है, और क्या कहते हैं, फिर इसके हाथ पर थोड़े से ड्राई हो रहे थे, कल भी मालिश नहीं हुई थी, मॉर्निंग में भी हमने नहलाया नहीं, फिर मालिश भी नहीं की पैरों में। तो अभी मैंने ऑयल लगा दिया, मतलब हस्बैंड ने लगाया, मैंने हेयर मसाज की, फेस पे ऑयल लगाया, और हस्बैंड ने पैरों की मालिश कर दी। तो शाम से इसकी मालिश जो है रेगुलर मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी ये खेल रहा है, और इसके सारे कपड़े सूख चुके हैं, कर्टेन भी जो वॉश किए थे ना, ये वाले सूख चुके हैं, तो इसके छल्ले निकलते नहीं है, तो इसलिए इसको मशीन में डालने में डर लगता है, कहीं ये मशीन में डाल के ना निकल ना जाए, तो इसलिए इनको हाथ से वॉश करने में ही सेफ रहता है। तो इनको मुझे लगाना है अभी। हस्बैंड जो है बाहर हॉल में अपना काम कर रहे हैं, और इसके बाद डिनर आज नहीं बनाना है, क्योंकि जो कढ़ी मैंने बनाई थी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा बनाई थी वो रात के लिए, वही मैं खाने वाली हूँ, मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा आटा भी गूँथ के रख लिया था मैंने दोपहर में ही, क्योंकि पहले तो हम लोग अकेले थे तो मैं कर लेती थी, बना लेती थी तीनों टाइम, लेकिन अब जब बेबी साथ में है, टाइम कम होता है ना, तो इस तरह से टाइम को यूटिलाइज मुझे करना पड़ेगा। तो आटा वगैरह मैंने पहले गूँथ के रख लिया है, और सब्जी भी दोपहर में बनाई थी ना, तो हस्बैंड कह रहे हैं मैं भी रात को कुछ नहीं खाऊंगा, तो यही सब खा लेंगे। अभी मैं आटे का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो रात के लिए वो भी हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम यूटिलाइजेशन करने का थोड़ा सा वो है, तो वही सब कर रही हूँ मैं। तो इसी तरह से मैं टाइम थोड़ा यूटिलाइज कर रही हूँ। कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं अभी, जब तक जो है स्वास्तिक खेलता नहीं है ना, एकदम सुस्त रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है।
अभी थोड़ा सा खेल रहा है, बातें कर रहा था, हंस रहा था ना, तो अच्छा लगा। फिर काम करने की भी एनर्जी आती है ना खुद को, अदरवाइज मन भी नहीं करता है किसी चीज में काम, मतलब किसी चीज में मन ही नहीं लगता। फिर जब स्वास्थ्य रोता है, उसको दर्द होता रहता है सुबह से पूरा, मतलब जब हम लोग सुबह उठे थे ना, इसको काफी पेन हो रहा था, नीचे रुक ही नहीं रहा था। हस्बैंड ने इसको गोद में पकड़ा था, तब जाके ये सो रहा था। तो सुबह से लेकर दोपहर तक हस्बैंड ने ही पकड़ा था इसको, बीच बीच में मैं पकड़ रही थी जब मैं फ्री हो रही थी। तो दोपहर के बाद से तो अभी थोड़ा सा ये ठीक है, और वैसे भी 24 आवर्स हो चुके हैं वैक्सीनेशन के, तो अब थोड़ा सा रिलीफ होगा। तो स्वास्तिक यहाँ पे सो नहीं रहा है, वो खेल रहा है, तो मैं उसके साथ थोड़ी बहुत बातें भी कर रही हूँ। और इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो कुछ कपड़े हमारे भी हैं, कुछ कपड़े स्वास्तिक के भी हैं, तो मैं सारे फोल्ड करूँगी। और इसके बाद मुझे कर्टेन्स भी लगाने हैं। तो ये जो ड्राई वाली शीट है, ये मेरे पास 4 रखी हुई है, 2 बड़े साइज़ की हैं, 2 स्मॉल साइज़ की हैं। तो स्मॉल साइज़ वाली ना मैं मालिश के टाइम पे यूज़ करती हूँ, और बड़े साइज़ वाली जब हम इसको सुलाते हैं बेड पे, तो वो वाली उस टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो इसको रेगुलर 2-3 दिन पे मैं वॉश करते रहती हूँ। तो इसलिए ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग इसकी तेल मालिश करते हैं, उसमें ऑयल वगैरह लग जाता है, और इसके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल, पपड़ी जो लगी हुई है सर पे उसकी वजह से, तो बाल भी काफ़ी चिपके रहते हैं। तो इसलिए मैं ड्राई शीट जो है जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ। तो सारे कपड़े इसके मैं रख दूँगी, और इसके बाद जाऊँगी मैं बाहर हॉल में, और वहाँ पर मैं कर्टेन लगा लूँगी, क्योंकि अब कर्टेन लगाने की आदत है ना वहाँ पर। बिना कर्टेन के अच्छा नहीं लगता, एकदम खाली खाली सा लगता है घर। लगा दिए हैं, और बड़े साफ सुथरे और एकदम सॉफ्ट हो गया इनका कपड़ा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, ये हिमालय के गिफ्ट सेट हैं जो नामकरण में मिले थे, और इसमें कई सारी चीजें भी हैं। आई थिंक इसमें से एक चीज हमने निकाली है, वो है, पता नहीं क्या था, ऑयल था, बेबी ऑयल, तो वो हमने निकाला है। तो अभी मुझे इसमें से ना ये निकालना है बेबी वाइप्स, क्योंकि वाइप्स आजकल जल्दी जल्दी यूज हो रहे हैं। जो मैंने खरीद के रखे थे वो खत्म होने वाले हैं, और जो गिफ्ट में मिले थे बाहर रखे हुए थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो इसमें से मैं वाइप्स निकाल लेती हूँ, बाकी उसके अलावा तो सारी चीज़ें हैं ही, तो इनको अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बज गए हैं, और मैंने कपड़े रख दिए हैं सारे। और अब मैं ना हलवा बनाने जा रही हूँ अपने लिए, आटे का हलवा। तो ये आटा इसमें रखा है, जो घर से दिया था मम्मी ने। ये मैंने प्रोटीन पाउडर के डब्बे में रखा है, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी इस वजह से। और हस्बैंड ने अपने लिए चाय बना के पी ली है, क्योंकि मैंने स्वास्तिक को पकड़ा हुआ था। तो अब तो ये होता है, खाना भी हम लोग एक एक करके खाते हैं। पहले हस्बैंड जो है स्वास्तिक को पकड़ते हैं, मैं खाती हूँ, फिर मैं स्वास्तिक को पकड़ती हूँ, हस्बैंड खाते हैं। और चाय भी उन्होंने खुद ही बना के पी ली। तो पहले जैसे दिन तो नहीं रहे ना, कि हम लोग साथ में बैठ के चाय पिएं, साथ में बैठ के खाना खाएं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा आने वाले कुछ दिनों तक। तो जब तक स्वास्तिक थोड़ा सा बड़ा और संभलने लायक नहीं हो जाता है, तो तब तक हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए आटे का हलवा। हस्बैंड को पसंद ही नहीं है आटे का हलवा, मुझे अच्छा लगता है, मैंने बहुत दिन से बनाया नहीं है। तो चलिए आज बनाते हैं फिर। सवारी शुरू हो गई है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है, और स्ट्रॉलर में उसको घुमाना वैसे भी बहुत खुश होता है। तो पापा जो है इसको स्ट्रॉलर की सवारी करवा रहे हैं, और स्वास्तिक हमारा काफी एंजॉय करता है वो स्ट्रॉलर में। तो इसके मामा ने बहुत प्यारा सा गिफ्ट भेजा है इसके लिए। स्वास्तिक की वजह से ना हस्बैंड कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, है ना। वैसे छुट्टी के दिन बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने घूमने निकल जाते थे, एक ना एक चक्कर लगा लेते थे। लेकिन अब जो है बेटे ने सारी चीजें बंद करवा दी हैं पापा की।
आटे का हलवा बनके रेडी हो चुका है और स्वास्तिक जो है यहाँ पे खेल रहा है। आ गए दही लेके, हाथ खाने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसके हाथ पूरे पैक कर दिए थे ऐसे। गुड मॉर्निंग। कल शाम के बाद से मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। ये व्लॉग जो है कल से चल रहा है। तो अभी हो गए हैं सुबह के 10:30 और घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैं कोशिश करती हूँ आजकल कि हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले मैं घर के सारे काम कर लूँ ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्वास्तिक को दे सकूँ। तो सारे काम हो गए। हस्बैंड ने बहुत हेल्प करते हैं मेरी ना, तो झाड़ू वगैरह उन्होंने लगा दिया, तब तक मैंने खाना बना दिया, इसकी मालिश की है उन्होंने, इसको धूप सिखाई, बाकी तब तक मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए। और मशीन में कपड़े लगाए थे, सारे वॉश हो चुके हैं, इसके कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। और स्वास्तिक अभी खेल रहा है। ये आज थोड़ी देर सोया भी था, 1 घंटे स्ट्रॉलर पे सोया था, तो हमने इसको सोने दिया और फटाफट से सारे काम निपटा दिए अपने। तो लंच वगैरह भी बना हुआ रखा है, बस मुझे रोटी बनानी है अपने लिए, तो मैं दोपहर में बना लूँगी। और अभी ये हाथ खा रहा है, बेटे हाथ नहीं खाते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये हाथ ना खा पाए, बार बार इसका मतलब माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो सुलाने की कोशिश कर रही थी, फिर से ये सो नहीं रहा है, तो अभी मुझे इसके साथ बैठ के बातें करनी पड़ेंगी, खेलना पड़ेगा। और आज तो ये थोड़ा सा ठीक है, एक्टिव है। इसको हमने सुबह सुबह नहला दिया है, मालिश वगैरह भी हो चुकी है, अब पेन इसका ठीक हो गया, फीवर भी ठीक हो गया। तो जब वैक्सीन लगती है ना तो 2 दिन तक बड़ी दिक्कत रहती है। नेक्स्ट मंथ फिर से लगनी है, नेक्स्ट मंथ 3 वैक्सीन लगनी है एक साथ, तो और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही ये 2 दिन निकल गए वैसे ही आगे आने वाले दिन भी निकल जाएंगे। और इसको मैंने ना ये वाला रोम्पर पहनाया है जो हमने फर्स्ट क्राई शोरूम से लिए थे, लेकिन ना अभी छोटे होने लगे हैं, तो हम इनको सर्दियों में ज़्यादा नहीं पहना पाए क्योंकि इसके अंदर बॉडी वार्मर वगैरह पहना के फिर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते थे, तो इसलिए हमने सर्दियों में ज़्यादा पहनाया नहीं, बार बार खोलने उतारने में भी दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा गर्मियों में पहनाऊंगी, लेकिन गर्मियाँ आने तक ये छोटे हो चुके हैं। तो 2 का सेट था, ये छोटा हो गया, ये अब मैं नहीं पहनाऊंगी इसको। और 3 बड़े वाले सेट थे, वो जो अमेजोन से मंगाए थे मैंने, वो थोड़े से ठीक हैं, लेकिन वो कुछ टाइम में वो भी छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए आजकल मैं वो पहनाना शुरू कर रही हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा तो पहना सके, अदरवाइज कपड़े ऐसे रखे रखे वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए, आज का व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।